हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए समझते हैं इस लाइफ क्रिएटिंग मैकेनिज्म को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो कॉपुलेशन और कॉइटस के टाइम यूज़ होता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है और बच्चों की डेवलपमेंट यानी कि फीटस को ग्रो करता है यूट्रस में। और फाइनली जब बेबी का जन्म होता है तो ये सिस्टम उसे बाहर लाता है, कनेक्ट करता है आउटर वर्ल्ड से। ये ऑर्गन्स मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 भागों में डिवाइड हुआ है: एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसमें ब्रेस्ट आते हैं। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विजिबल पोर्शन होता है जो बाहर होता है। इसका दूसरा नाम वल्वा आर पेडेंडम है। इसका काम क्या है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट में हेल्प करता है, यूरिन पास आउट होता है वहाँ से, और चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ओपनिंग प्रोवाइड करता है। और इन सब को मिलकर हम वल्वा कहते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं: मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल और पेरिनियम। मॉन्स प्यूबिस एक पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का बना होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है जो इन फ्रंट ऑफ प्यूबिस या सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर होता है जिस पे हेयर कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा का दूसरा नाम ग्रेटर लिप्स है। ये क्या होते हैं, ये दो मोटी स्किन फोल्ड्स ऑफ स्किन होती है जो फीमेल जेनिटल एरिया के बाहर होती है। ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है जिनमें सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेबिया मेजोरा सेम होता है स्क्रोटम जैसा, यानी कि दोनों का ओरिजिन एम्ब्रियो से सेम होता है। ये अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा को लेसर लिप्स भी बोलते हैं। ये दो स्मॉल फोल्ड्स होते हैं जो लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं और उनमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। लेबिया माइनोरा के अंदर कोई भी हेयर फॉलिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये फोल्ड जो है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, न्यूमरस सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, इरेक्टाइल मसल फाइबर्स और न्यूमरस वेसल्स और नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। इनका काम प्रोटेक्शन और सेक्सुअल स्टिमुलेशन दोनों में होता है। नेक्स्ट इज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस एक छोटा और सिलेंड्रिकल शेप का ऑर्गन होता है जो वल्वा के फ्रंट में पाया जाता है। इसका साइज लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। क्लिटोरिस भी इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, यानी सेक्सुअल स्टिमुलेशन के वक्त ये सख्त हो जाता है। ये ग्लांस पीनस के समान होता है, मतलब कि होमोलॉगस ऑर्गन है ग्लांस पेनिस का। क्लिटोरिस काफ़ी सेंसिटिव होता है और ये सेक्सुअल प्लेजर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है। इसमें 4 ओपनिंग्स पाई जाती है। जो वेस्टिब्यूल है वो लेबिया मेजोरा के बीच में होता है। इसमें 4 ओपनिंग्स कौन सी है? यूरिथ्रल ओपनिंग, ये सबसे ऊपर होती है, यहाँ से यूरिन पास आउट होता है। सेकेंड इज वैजाइनल ऑरिफाइस और हाइमन, ये वैजाइना की एक्चुअल ओपनिंग होती है। या यहाँ पर हाइमन प्रेजेंट होता है जो पार्शली कवर्ड होता है, जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना होता है। हाइमन कॉइटस के बाद या स्पोर्ट्स में टूट सकती है। हाइमन का टूटना वर्जिनिटी का पक्का साइन नहीं होता, ये नेचुरली भी एब्सेंट हो सकती है। चौथी ओपनिंग होती है ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। 2 ग्लैंड होते हैं, हर एक साइड पर एक एक होता है प्रेजेंट। साइज इसका पी साइज होता है। ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम ये ग्लैंड जो है अल्कलाइन म्यूकस सेक्रेट करता है। ये अल्कलाइन म्यूकस वेजाइना को ल्यूब्रिकेट करता है ड्यूरिंग कॉइटस एक्ट। नेक्स्ट इज पेरिनियम। पेरिनियम एक एरिया होता है जो वल्वा के आगे और एनस के पीछे होता है, मतलब कि पीछे इसके एनस होता है और आगे इसका वल्वा होता है। इसमें मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू और फैट प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट देता है, चाइल्ड बर्थ के वक्त हेल्प करता है और सेक्सुअल फंक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये था एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब पढ़ते हैं हम इंटरनल जेनेटिलिया। इंटरनल जेनेटिलिया जो
रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल पार्ट होता है। इंटरनल जेनिटेलिया में कुछ पार्ट्स आते हैं। वेजाइना आता है, यूट्रस आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है और ओवरी आती है। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज वेजाइना। वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, यानी ये एक ऐसी ट्यूब है जो मसल और स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से बनी होती है। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से कवर होती है, यानी मल्टी लेयर प्रोटेक्टिव स्किन सेल जो फ्रिक्शन से बचाती है। वेजाइना में ब्लड सेल्स और नर्व्स काफ़ी होती है, इस वजह से ये सेंसिटिव और वेल सप्लाइड होता है। वेजाइना सर्विक्स को एक्सटर्नल जेनेटिलिया से कनेक्ट करती है। इसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। वेजाइना में काफ़ी स्ट्रेच होने की कैपेसिटी होती है और ये पावर चाइल्ड बर्थ के टाइम क्लियरली दिख जाता है, जब बेबी वेजाइना के रास्ते से बाहर आ जाता है। जो वेजाइना है उसका रिप्रोडक्टिव एज में पीएच होता है 3.8 टू 4.5, मतलब एसिडिक होता है जो इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन प्यूबर्टी के पहले और मेनोपॉज के बाद वेजाइना का पीएच न्यूट्रल और एल्कलाइन होता है। इसके फंक्शंस हैं, ये एक्सक्रीटरी चैनल है। वेजाइना एक ऐसा हिस्सा है जिससे यूट्रस के सिक्रेशंस और मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आ जाते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन है। वेजाइना सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को रिसीव करता है। एंड थर्ड इज बर्थ कैनाल। बच्चा पैदा होना यानी पार्चुरेशन के समय वेजाइना ही एक बर्थ कैनाल का काम करती है, जिससे बेबी पास होता है। यूट्रस, जिसका दूसरा नाम मेट्रा और हिस्टेरो है। यूट्रस एक हॉलो पियर शेप्ड और मस्कुलर ऑर्गन है। ये पेल्विक रीजन में होता है। इसके आगे ब्लेडर होता है और इसके पीछे रेक्टम पाया जाता है। यूट्रस का शेप पिरामिड जैसा होता है। ऊपर से फैलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग होती है और नीचे से इसको वेजाइना कनेक्टेड होता है, मीन्स कि ये मिडल में प्रेजेंट होता है। जो साइज़ ऑफ यूट्रस है वो 7.5 टू 8 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, विड्थ में होता है 5 सेंटीमीटर और वॉल ऑफ थिकनेस होती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर। अब इसके पार्ट्स आते हैं, फंडस, बॉडी, स्टमस एंड सर्विक्स। जो फंडस वाला पार्ट है मैंने मार्क करके रखा हुआ है, यूट्रस का सबसे ऊपर का डोम शेप्ड का हिस्सा होता है। ये फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के ऊपर होता है। आप देख सकते हैं साइड साइड से फैलोपियन ट्यूब्स की, तो फैलोपियन ट्यूब जा रही है तो ये इनकी ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसकी लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर। फिर आता है मिडल में बॉडी। बॉडी का शेप ट्रायंगुलर होता है। ये पार्ट फैलोपियन ट्यूब और स्टमस के बीच में होता है, मतलब कि इसके ऊपर फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं और नीचे वाले पोर्शन में स्टमस होता है। अब ये स्टमस क्या है? स्टमस ये बॉडी और सर्विक्स के बीच में छोटा सा पार्ट पाया जाता है, जो मैंने मार्क करा हुआ है। यूट्रस का सबसे छोटा हिस्सा होता है स्टमस और इसकी लेंथ होती है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है सर्विक्स। सर्विक्स यूट्रस का लास्ट और नीचे वाला पार्ट होता है। शेप इसका सिलेंड्रिकल होता है और लेंथ इसकी 2.5 सेंटीमीटर होती है। सर्विक्स में दो पार्ट्स आते हैं, सुप्रावेजाइनल पार्ट, ये वेजाइना के ऊपर होता है, और दूसरा है वेजाइनल पार्ट, ये वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है। सर्विक्स का एक्सटर्नल ओपनिंग वेजाइना में खुलती है, मतलब कि एक्सटर्नल ओरिफाइस। अब जानते हैं हम लेयर्स के बारे में। इसमें यूट्रस में 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है वो आउटर लेयर होती है, जो मायोमेट्रियम होती है जो मिडल लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर होती है। फर्स्ट वन इज पेरीमेट्रियम। यूट्रस की सबसे आउटर कवरिंग होती है, इसे सिरस कोट भी कहते हैं। ये लेयर पूरे यूट्रस को कवर करती है, लेकिन लेटरल बॉर्डर्स पर ये लेयर नहीं होती है। ये लेयर पेरिटोनियम का ही एक पार्ट होता है जो अंदर के मसल्स से चिपकी होती है, मतलब कि एडहेरेंट होती है। नेक्स्ट इज मायोमेट्रियम। ये यूट्रस का सबसे थिक और मस्कुलर लेयर होता है। इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स होती है जो अलग अलग डायरेक्शंस में अरेंज होती है, जिससे यूट्रस का कंट्रैक्शन पावरफुल बनता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर ये लेयर्स 3 अलग अलग मस्कुलर लेयर में दिखती है। आउटर होती है लॉन्गिट्यूडनल, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। मिडल होती है फिगर ऑफ 8 और इनर बनती है सर्कुलर। जो ये लेयर्स है, ये डिलीवरी के टाइम ये मसल फीटस और प्लेसेंटा को यूट्रस से बाहर निकालने में मदद करती है। डिलीवरी के बाद ये मसल टाइट कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे ब्लीडिंग कंट्रोल होती है।
थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इन द मोस्ट लाइनिंग होती है यूट्रस की। ये म्यूकस लाइनिंग की होती है। ये बनी होती है लैमिना प्रोप्रिया, एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सेल को सपोर्ट करता है। और सरफेस एपिथेलियम की, ये बाहर की लेयर होती है जो यूट्रस के अंदर वाली सरफेस को कवर करती है। प्रेगनेंसी के टाइम ये एंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तब इसे डेसिडुआ कहते हैं। डेसिडुआ एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियम होती है जो फीटस को सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी के टाइम। डेसिडुआ लेयर फीटस और प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन बनाती है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ यूट्रस। मेंस्ट्रुएशन का कंट्रोल सेंटर है। हर महीने यूट्रस का एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो प्रिपेयर होती है प्रेगनेंसी के लिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये लाइनिंग शेड हो जाती है, मतलब उतर जाती है, जिसे पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइज्ड एग को ये रिसीव करती है। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ तो वो यूट्रस के अंदर आकर इम्प्लांट होता है, यानी यूट्रस के वॉल के साथ चिपक जाता है। थर्ड वन इज फीटस का डेवलपमेंट करने में मदद करती है। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस एक सेफ और नॉरिशिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है फीटस को ग्रो करने के लिए। 9 महीने तक बेबी यहीं पे डेवलप होता है यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट इज बर्थ कैनाल का काम करती है। जब लेबर शुरू होता है तो यूट्रस की मसल्स कंट्रैक्ट होती है। ये कंट्रैक्शन बेबी को यूट्रस से बाहर निकालकर वेजाइना के थ्रू डिलीवर करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, बेबी जब डिलीवर होता है उसके बाद प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर आ जाता है। उसके बाद यूट्रस टाइट हो जाता है, मतलब कंट्रैक्ट होकर ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है। इंटरकोर्स के दौरान यूट्रस स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक ले जाता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम सेल्फिंजीज या ओविडक्ट है या मलेरियन डक्ट है। ये दो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो राइट और लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं। हर ट्यूब की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब ओवरी से यूट्रस तक ओवम को ले जाता है। जब ओवरी एग रिलीज करती है, मतलब जब ओवुलेशन होता है, तब फैलोपियन ट्यूब एग को पकड़ लेती है, मतलब उसको यूट्रस तक जाने में मदद करती है। ये फैलोपियन ट्यूब वो वाली जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं, यानी प्रेगनेंसी यहीं से शुरू हो जाती है। ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फर्स्ट वन इज इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल। ये प्रेजेंट होता है यूट्राइन वॉल के अंदर और इसका लेंथ होता है 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर 1 mm में होता है। ये यूट्राइन कैविटी से फैलोपियन ट्यूब को जोड़ा जाता है, मतलब जहाँ पे यूट्राइन कैविटी और फैलोपियन ट्यूब जुड़ जाता है उस वाले पार्ट को इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इस्थमस। इस्थमस जो सीधे ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है और ये 2.5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और डायमीटर ये 2 mm का होता है। थर्ड वन इज एम्प्यूला। एम्प्यूला सबसे बड़ा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का और इसका लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर। एम्प्यूला के आगे आता है इन्फेंट्यूबुलम। एम्प्यूला एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो उनका फ्यूजन होता है, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज इन्फेंट्यूबुलम। इन्फेंट्यूबुलम जो है मेजरिंग अबाउट 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसका सबसे ज़्यादा डायमीटर होता है। इन्फेंट्यूबुलम में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको फिम्ब्रे बोलते हैं, और यही फिम्ब्रे बहुत सारी मिलके बनाती है ओवेरियन फिम्ब्रे, जो मदद करती है ट्रांसपोर्ट ओवम को ओवेरी से एम्प्यूला में लेने के लिए, ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए। फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स ओवम को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, और ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का सर्वाइवल इंश्योर करता है। इनफेंडिबुलम से कुछ सेक्रेशंस निकलते हैं जो जाइगोट को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट वन इज ओवेरीज। ओवेरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये ओवम बनाती है और कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है जिससे प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। ह्यूमन फीमेल बॉडी में दो ओवरीज होती है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। ये ओवरीज यूट्रस के दोनों तरफ पेल्विक कैविटी में होती है फैलोपियन ट्यूब्स के पास। इसका
शेप जो होता है बादाम की शेप का होता है, आलमंड शेप का होता है और इसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ ओवरीज। ओवरीज में 4 लेयर्स होती है। पहली है जर्मिनल एपिथेलियम, नेक्स्ट है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, थर्ड इज कॉर्टेक्स एंड फोर्थ वन इज मेडुला। जो फर्स्ट लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम, जैसा कि मार्क किया हुआ है, पहली लेयर होती है, सबसे आउटर सरफेस पे वाली लेयर होती है। ये बहुत ही पतली और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसके अंदर आती है दूसरी वाली लेयर, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जर्मिनल लेयर के नीचे होती है। ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ओवरी को शेप और सपोर्ट देती है। यही वाली लेयर कौन सी वाली? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। जो ये कॉर्टेक्स होता है ये ओवरी का वर्किंग पार्ट होता है। यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। हर फॉलिकल के अंदर एक मैच्योर एग होता है। जो ये फॉलिकल्स हैं उनके अलग अलग स्टेज होते हैं, जैसे प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और डेफिन फॉलिकल, जो फिर मैच्योर होता है और रिलीज हो जाता है। उसके बाद है मेड्यूला वाला पार्ट। जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है ये बीच वाला हिस्सा होता है ओवरी का। यहाँ पर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व वगैरह होती है। ये सब हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट का फ्लो को कंट्रोल करता है मेडुला वाला पार्ट। ये थी 4 लेयर्स ओवरीज की। जर्मिनल एपिथेलियम सबसे आउटर वाली, उसके अंदर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद होती है ओवेरियन कॉर्टेक्स, जो भी काम होते हैं ओवरिंग का, वर्किंग पार्ट जो बनता है ओवम, तो वो इसी कॉर्टेक्स के अंदर होता है। उसके बाद है ओवेरियन मेड्यूला, जो इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स होती है। ये सब हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को फ्लो कंट्रोल करता है। अब है लास्ट इसके फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ द ओवरीज। ओवरीज के दो मेजर काम होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन ऑफ ओवा और दूसरा होता है हार्मोन सेक्रेशन। जो प्रोडक्शन ऑफ ओवा में क्या होता है, oogenesis होती है। oogenesis एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो एग सेल है या कह सकते हैं इमेच्योर ओवा है वो डेवलप हो जाता है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग मैच्योर हो जाता है और फिर रिलीज हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। ओवम फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है जहाँ फर्टिलाइजेशन हो सकती है, अगर स्पर्म अवेलेबल हो। अगर फर्टिलाइजेशन होएगी तो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। जाइगोट फॉर्म होएगा फिर एम्ब्रियो फिटस बन जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो वो फिर बाहर आ जाएगा, मतलब कि यूट्रस में आ जाएगा फिर, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इज हार्मोन सेक्रेशन। ये 4 प्रकार के हार्मोन्स बनाती है: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन और रिलैक्सिन। जो एस्ट्रोजन होता है उसका काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना और यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है ओवुलेशन के बाद ही रिलीज होता है, जब यूटेराइल लाइनिंग को थिक बनाता है ताकि फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो सके। प्रेगनेंसी के टाइम यूट्राइन एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन का है। नेक्स्ट इज इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोडक्शन को। ज़्यादा एग्स एक साथ मैच्योर ना हो जाए, इसलिए रेगुलेशन करता है। तभी एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवम जो है रिलीज होता है। नेक्स्ट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन ये प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। पेल्विक लिगामेंट्स और यूट्रस को रिलैक्स करता है और नॉर्मल डिलीवरी की में हेल्प करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।